Welcome to all geeks. This is your first lecture, and in this lecture, we will study the introduction of Python. So, what is Python? Python is a general purpose interpreted language, interactive language, object oriented language, and high level programming language. Now, what are these terms? So, let's see. Python is general purpose interpreted language, means Python is used in our daily life, daily day-to-day lives. For example, nowadays we are using Python in many areas like web technology, uh, artificial intelligence, machine learning, and it is interpreted language. Now we will discuss in next lecture that what are interpreted and what are compiler uh, compile type languages. So let's take some overview कि जो interpreted language होती है वो एक बार में एक लाइन एग्जीक्यूट करती है, एक बार में एक लाइन एग्जीक्यूट करती है. सेकेंड पॉइंट इज इंटरेक्टिव. इंटरेक्टिव मीन्स इट इज यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज, मतलब कि अगर यूजर हमारे प्रोग्राम को देखेगा तो वो उसका मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा उसको कि आखिर ये लैंग्वेज में हो क्या रहा है, आखिर इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है. नाउ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, this is also the term which we are studying in next lecture. So let's take overview. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये होता है कि जो हमारे प्रोग्राम्स में कोई वेरिएबल है, कोई कीवर्ड है, कोई टोकन या फिर कोई लिटरल है, कुछ भी है, वो हमारा एज ऑब्जेक्ट ट्रीट होगा. और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लासेस का हमको फीचर्स मिलता है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे. हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. नाउ we know that C++ is also a high level language, so as such it is also Python is also a high level language. Now this is also ठीक है ये सब, पर हमको Python पढ़ने की ज़रूरत क्या पड़ी? So what is the need? Why do we learn Python? The reason is that Python is high level language, Python is interpreted language, Python is interactive language, and Python is object oriented scripting language. So एक हाई लेवल लैंग्वेज है, एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, साथ ही में वो इंटरेक्टिव भी है. इंटरेक्टिव मतलब कि यूजर फ्रेंडली, यूजर को बहुत ही इजीली पता चल जाएगा. पाइथन की एक खासियत ये भी है कि पाइथन में रीडेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, यूजर फ्रेंडली होता है. क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो सिंटेक्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही मिनिमाइज्ड होते हैं, और वो कीवर्ड्स इजीली बता सकते हैं यूज़र को कि आखिर इस प्रोग्राम में वर्किंग क्या है, क्या हो क्या रहा है. और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मतलब कि एक ही लैंग्वेज ऐसी जिसमें कि इतने सारे फीचर्स हैं, इसलिए हमको पाइथन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये हमारा काम आसान कर देती है. और नाउअडेज पाइथन की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है. पाइथन के इन्हीं फीचर्स के मारे इसकी डिमांड भी बढ़ी है, नहीं तो इससे पहले जावा थी, C++ थी. तो इट यूजेस इंग्लिश कीवर्ड फ्रीक्वेंटली वेयर एज अदर लैंग्वेज यूज पंक्चुएशन. यही खासियत है, इसके मारे पाइथन बहुत पॉपुलर हुई. सो पाइथन एक बहुत ही यूजफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सबके लिए, स्टूडेंट के लिए और प्रोफेशनल्स के लिए, और खास करके जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं उनके लिए पाइथन क्योंकि बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है. तो और सब लैंग्वेजेस के जैसे ही बिल्कुल सेम पाइथन में भी बहुत सारे बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि लिटरल्स, आइडेंटिफायर्स, डेटा टाइप, कमेंट्स, ऑपरेटर, और भी बहुत डेटा टाइप्स होते हैं जो कि हम विथ एग्जाम्पल, विथ पाइथन एग्जाम्पल वी विल सी ऑल दिस बेसिक स्ट्रक्चर्स. उम्मीद है आपको पसंद आई होगी.